कि ना हमारे बाप का है, ना उनके बाप का है, ना किसी के बाप का है। ठीक है ना, किसी के बाप का कहाँ उनका हम वीडियो देखे कि किसका बपौती नहीं है तो ठीक बोले, ना मेरे बाप का है ना उनके बाप का है। ये जो है एनडीए का सीट है और एनडीए में रहेगा तो चाहे जिसको मिलेगा वो लोग जीतेगा। उनका जो है थोड़ा सा अब बीमारी है, क्या है, ओल्ड एज में आ गए हैं। कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा, क्या गारंटी के साथ बोलते हैं? कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा, गारंटी के साथ। अगर बेटा अपने माँ बाप से अगर ये कोई मांग करता है, अपने नेतृत्व से मांग करता है, तो दूसरे से तो मांग नहीं करेगा, अपने जो है अपने में मांग करेगा, अपने नेता से मांग करेगा, अपने गार्जियन से मांग करेगा। हम लोग तो दूसरे से मांग नहीं रहे हैं और इसी में काम करना है, इसी में मरना है, इसी में जीना है, तो हम मांग जो है हम लोग का उचित है। बड़ारिया से भाजपा कार्यकर्ताओं की दावेदारी है कि 2 दशक से ज्यादा का समय गुजर गया लेकिन अभी तक यहाँ ये सीट भाजपा को नहीं मिला। उसी को लेकर के लगातार आप लोग ये बात शीर्ष नेतृत्व में रख रहे हैं, आज क्या कहेंगे? आज हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और लोजपा लड़ चुकी है। अब इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर कोटा में ले और यहाँ से बीजेपी को लड़ाए। बीजेपी क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है वर्षों से काम कर रही है और उसका भी अधिकार बनता है। जब यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड लड़ चुका है और ये लोजपा भी लड़ चुका है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दिया जाए? लेकिन ये मांग आप लोग ऐसे समय में कर रहे हैं जब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जदयू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा चुनाव के बाद, भाजपा जो है इनको किनारे कर देगी, और आप लोग ये मांग बड़रिया से कर रहे हैं, तो लोग दोनों बातों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। जब गठबंधन है पूरे बिहार में और 243 सीट पर लड़ रहे हैं लोग, लगभग 50% पर, तो ये किसी को खत्म करने की कहाँ बात है भाई। सीवान में जब भारतीय जनता पार्टी लड़ चुका है, जदयू लड़ चुका है, रघुनाथपुर में लड़ चुका है, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ा जाए एक बार। जो मांगे हैं उससे पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह नाराज हो गए हैं, बोले कि भाजपा के समीकरण लायक नहीं है बड़रिया सीट, या माइनॉरिटी बहुल इलाका है, भाजपा अगर आ भी गया, भाजपा कोटा में चला भी गया तो जितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। देखिए, विधायक जी, पूर्व विधायक जी हम लोग के माननीय हैं और हम लोग के गार्जियन हैं। ऐसे उनका उम्र भी हो चला है, जीरादेई से भी एक बार रह चुके हैं, 2 बार यहाँ से लड़ चुके हैं, अभी उम्र हो चुका है, उम्र उनका हो चुका है। अब वो बोल जाते हैं ऐसे ही अलबल कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 243 सीट में कहीं से भी लड़ेगी तो प्रचंड बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो मानते हैं कि बड़रिया भाजपा के लिए बेस्ट विधानसभा सीट होगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए दी बेस्ट है। ऐसे एनडीए अब तो लड़ेगी, बिहार में सब एनडीए के रूप में सब लोग लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर बेस्ट है और भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार लड़ाया जाए और जनता दल यूनाइटेड के लोग मदद करें भाजपा का। तो फायर ब्रांड नेता बड़रिया की आवाज अनुरंजन मिश्रा जी दिख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन बड़ी तीखी राजनीतिक बातें इनसे सुनने को मिलती है। बड़रिया के लिए मांग कर रहे हैं कि बड़रिया से जो है, बड़रिया का जो ये सीट भाजपा के खाते में दिया जाए। ठीक बोले सर? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग की जो भाजपा का संगठन है उस सूची से ही बड़रिया गायब हो गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मैंने बिहार में कोई बड़रिया विधानसभा भी है जो भाजपा के लड़ने लायक है, तो हम लोग लगातार अपने नेता से कह रहे हैं, नेतृत्व से कह रहे हैं कि बड़रिया भी आप लड़िए, चाहे जिसको लड़ाइए, जिस समीकरण में लड़ाइए, लेकिन बड़रिया भी लड़िए। इसलिए हम लगातार हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं कि 2 बार यहाँ जनता दल लड़ रहा है, 1 बार यहाँ लोजपा लड़ रहा है, अब की बार चांस बड़रिया को दिया जाए, बड़रिया में भाजपा को दिया जाए। इसलिए लगातार हम मांग कर रहे हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि आप लोग के लिए नहीं है सीट। हाँ, बहुत अच्छा चीज है, जनता को जानना चाहिए। 2010 में बड़रिया विधानसभा बना, विधायक जी चुनाव लड़े यहाँ से, और चूंकि राजद के प्रत्याशी मोमिन मियां हो गए इसलिए वो 30,000 वोट से चुनाव जीते। देखिएगा, 2010 में विधायक इसलिए चुनाव जीते कि राजद के प्रत्याशी मोमिन मियां हो गए थे और 30,000 वोट से चुनाव जीते। लेकिन 15 में जो है भाजपा अलग हो गया, भाजपा जदयू अलग हो गया, माने महागठबंधन में जदयू 15 में चला गया, समीकरण की बात है। और जब चला गया भाजपा और लोजपा गठबंधन हो गया, तो जो वर्तमान विधायक हैं वो लोजपा प्रत्याशी हो गए और विधायक जी महागठबंधन प्रत्याशी हो गए और कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल है। ठीक है, तो उनको आया 67,000 वोट। उनका जो बहुत मुस्लिम बहुल है, बहुत यादव बहुल है और बहुत जदयू बहुल है, तो 90,000 1 लाख वोट आना चाहिए था, लेकिन उनको आया 67,000 वोट।
और लोजपा प्रत्याशी को, भाजपा से प्रत्याशी को 52,000 वोट, 52,000 वोट आया, जबकि 6,000 वोट लोजपा का वोट महादेव पासवान जी लड़के काट लिए थे, निर्दलीय चुनाव लड़के, दूसरा जाति का वोट। तो वो जो 52,000 वोट था वो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी का वोट था, और 67,000 में 30,000 वोट तो मुस्लिम का हो गया, 15,000 वोट यादव का हो गया उस समय। तो जदयू का वोट बचा 17,000 वोटवा, तो 17,000 वोट उनका है, तो उनके बहुल हो गया, और 52,000 वोट मेरा है, तो मेरा कहीं पता नहीं यार। हम तिगुना है, हमारा बूथ का संगठन है, हमारा पंचायत संगठन है, हमारा मंडल का संगठन है, हमारा हर गांव में लोग हैं जो गर्व से कहते हैं जय जय श्री राम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस जाति से हो, सभी लोग हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं। अब आइए 20 के चुनाव में चुनाव हार गए। अब 24 के चुनाव में 57,000 वोट आया हिना मैडम को, हिना साहब को, तो 50,000 मुस्लिम का वोट था, 7,000 को हिंदू भी वोट मिला, और 23,000 वोट मिला मेरी चाचा जी को, उनको राजद का वोट था, और 80,000 वोट मिला हमारे प्रत्याशी को। तो अब बताइए, बहुत मुस्लिम बहुल है, तो हिना साहब को चुनाव देना चाहिए था, तो 50,000 वोट कहाँ आया? बहुत मुस्लिम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इन्हें को सब लोग वोट देंगे। लोग ये गारंटी है, ये नहीं, बहरिया का कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा, या गारंटी के साथ बोलते हैं, कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा, गारंटी के साथ कहते हैं। 2%, 4% वोट मिल जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है। कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या था? एक तरफ नरेंद्र मोदी को वोट देना था, और एक तरफ जो है आतताई को वोट देना था, और एक तरफ जो है भ्रष्टाचारी को वोट देना था। सारे लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी को दिया, और जो आतताई को वोट दिया, जो अपराधी को वोट दिया, वो 50,000 वोट था, 57,000 वोट था। बाबा, आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ये सीट मांगने के चक्कर में गठबंधन एनडीए में ही दरार पड़ जाए? कहीं कोई दरार नहीं पड़ेगा, एनडीए मजबूत है। हम अपना हक मांग रहे हैं, अगर मुझे हक नहीं मिला फिर भी हम लोग कसम खाए हुए, संकल्प लिया हुआ है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो उम्मीदवार होगा, चाहे जदयू का होगा, लोजपा का होगा, हम का होगा, भाजपा का होगा, इस बार बहरिया का विधायक होगा, जिसके टिप्पण में लिखा होगा इस बार वो विधायक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, शीर्ष नेतृत्व से आप क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, या एक राजनीतिक दबाव दे रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग या प्रार्थना कर रहे हैं, या निहोरा कर रहे हैं, या विनती कर रहे हैं कि हुजूर बहरिया पे भी ध्यान दे दीजिए, सर्वे करा लीजिए कि बहरिया भाजपा लड़ने लायक या नहीं है। और अपने बीच के जो कार्यकर्ता है, जिस समीकरण में सटीक बैठता हो, अगर लगता हो कि पिछड़ा पक्ष लड़ाना है, पटेल को लड़ाना है तो पटेल को लड़ाइए, अगर लगता है कि दलित को लड़ाना है तो दलित को लड़ाइए, अगर लगता है सवर्ण को लड़ाना है तो सवर्ण को लड़ाइए, लगता है कुशवाहा को लड़ाना है कुशवाहा को लड़ाइए, लगता है कि नुनिया को लड़ाना है तो नुनिया को लड़ाइए। मतलब जिस जाति को लगता है कि समीकरण फिट बैठेगा, बहरिया उसको लड़ाइए, कि कमल निशान को दे दीजिए। बहरिया एक बार मांग रहा है, बहरिया मांगे कमल निशान। कोई जगह नहीं होती है, खास करके अगर अपनी ही पार्टी से कोई मांग करनी हो, राजनीति में शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, तभी एक राजनीतिक स्थान मिल पाता है। आप लोग की ये मांग जो आप कर रहे हैं, कितना सफल और कितना विफल होगा भविष्य में? अब कितना सफल होगा इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना सफल होंगे इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। निराशा नहीं होती? 20 साल का इतना बड़ा दौर गुजर गया, आप लोग पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कमोबेश, लेकिन इस बार आप लोगों की तरफ से बातें थोड़ी जो है मजबूती से कही जा रही हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर बहरिया के कार्यकर्ता क्या करें? नहीं, हम अपनी मांग कर रहे हैं, पुरजोर मांग कर रहे हैं, काहे कि हम लोगों का हक बनता है। 2 बार 3 बार यहाँ जो है जेडीयू लड़ गया, और 2 बार जेडीयू, 1 बार लोजपा लड़ा, ठीक है। तो अब जो है चौथे बार में जो है भाजपा को लड़ना चाहिए, और हम लोग मांग कर रहे हैं, काहे कि जब भाजपा यानी एनडीए गठबंधन है तो उसे हम लोग लूट नहीं रहे हैं, छीन नहीं रहे हैं, बल्कि अदला बदली का बात कर रहे हैं कि जहां अगर भाजपा लड़ा है 4 बार 3 बार, वहां जेडीयू को चल जाए और यहाँ भाजपा को चलाए। और ये हम लोग मांग मजबूती के साथ, हम लोगों का हक बनता है ना। कौन कहाँ जाए, इस बात का फैसला बहरिया में होगा? नहीं, हम लोग का नेतृत्व तो करेगा, अपर लेवल का मामला है, ऊपर के नेता लोग करेंगे, और हम लोग का हक बनता है, काहे कि हम लोग जो है वंचित है यहाँ, काहे कि संविधानिक मांग एक तरह से मानिए कि शोषित, वंचित और दलित को जो है संविधान में भी हक है। तो हम लोग शोषित और दलित तो नहीं है, लेकिन वंचित जरूर है, काहे कि हम लोगों को वंचित किया गया है। और आपसी तालमेल से कभी जेडीयू का रहे तो कभी भाजपा को भी तो होना चाहिए, कि बार बार जेडीयू को ही जाएगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर इतना दिन से
उपेक्षा का शिकार हुआ है भाजपा कार्यकर्ता, तो अब कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, पंचायत लेवल का कार्यकर्ता हो, कोई कार्यकर्ता अगर आएगा तो अपार मत से, अपार बहुमत से जीत करके जाएगा। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, आप लोग ये दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, देश में भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर आप लोग गठबंधन की एनडीए की सरकार है, फिर भी एक बढ़िया के लिए जो है आप लोग बेचैन है। क्यों ये बेचैनी है? शीर्ष नेतृत्व जो फैसले ले रहा है उन पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? आप लोग कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है? आप लोग, क्या बात है कि शीर्ष नेतृत्व के फैसलों पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं? अब सच्चाई है कि हम लोग 20 वर्ष से अगर कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों का कर्मठता पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन कोई अगर बेटा अपने माँ बाप से अगर ये कोई मांग करता है, अपने नेतृत्व से मांग करता है, तो दूसरे से तो मांग नहीं करेगा, अपने जो है अपने में मांग करेगा, अपने नेता से मांग करेगा, अपने गार्जियन से मांग करेगा। हम लोग तो दूसरे से मांग नहीं रहे हैं और इसी में काम करना है, इसी में मरना है, इसी में जीना है, तो हम मांग जो है हम लोगों का उचित है। अब जब मांगे हो गई है तो क्या उम्मीदें भी जग गई है कार्यकर्ताओं की? नहीं, उम्मीद तो है, आशा पर ही काम होता है। हम लोग 20 साल से उम्मीद पर ही काम कर रहे हैं और टिकट चाहे गठबंधन में जिस दल को जाए, बड़ी मजबूती के साथ जो है हम लोग जिताएंगे और जिताने का काम भी करेंगे। और आप देखे हैं इस बार जो है सिर्फ हम लोग फेल हुए हैं, नहीं तो बार बार तो हम ही लोगों का गठबंधन जीता है। उम्मीद के अनुरूप अगर कार्य नहीं हुए, नतीजे नहीं आए तो कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी होगी। कोई नाराजगी नहीं, मनोयोग से लग करके पूरे उत्साह के साथ ला करके जिताने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाने के काम करेंगे। वहीं 2025 225 फिर से नीतीश वही मुख्यमंत्री होंगे, 25 से 30 वहीं रहेंगे। उन्हीं के फेस पर जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ जो है गठबंधन जीतेगा, चाहे जिस दल को भी टिकट जाए। एक अंतिम बात रहेगी, शीर्ष नेतृत्व से बढ़िया का कोई प्रतिनिधिमंडल या बढ़िया के जो आप लोग नेता हैं कभी मिल करके अपनी बातों को मजबूती से रखा? हाँ, ऐसा है कि हम लोग बार बार कहते हैं अपने नेतृत्व से, और नेतृत्व की तरफ से भी कहा गया कि अबरी बार जो है भाजपा का सीट रहेगा, तो हम लोग याद दिला दे रहे हैं कि ये सीट भाजपा को ही रहे। एक बात जरूर आया था कि शायद विधायक जी कल हम देख रहे थे कि वो बोले हैं कि किसी का बपौती नहीं है। सही है कि ना हमारे बाप का है, ना उनके बाप का है, ना किसी के बाप का है, ठीक है ना। किसी के बाप का कहा उनका हम वीडियो देखे कि किसका बपौती नहीं है तो ठीक बोले, ना मेरे बाप का है ना उनके बाप का है। ये जो है एनडीए का सीट है और एनडीए में रहेगा, तो चाहे जिसको मिलेगा वो लोग जीतेगा। उनका जो है थोड़ा सा अब बीमारी है, क्या है, ओल्ड एज में आ गए हैं, तो ओल्ड एज में आ गए हैं तो थोड़ा सा अगर कुछ बोल देते हैं तो अभिभावक के तौर पर हैं, बोलते हैं तो अब क्या बोलते हैं, उनका 75 का उम्र हो गया, तो अब दिमागी हालत जो भी है, लेकिन वो जो बोले हैं ठीक बोले हैं कि किसी का बपौती नहीं है। तब सच्चाई है, लेकिन वो जो है बहुत मजबूत है, कॉन्फिडेंस लेवल उनके पास है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। अभी देखे आज जो है 10,000 रुपया का जो घोषणा हुआ है कि प्रत्येक महिला को 10,000 से 2 लाख रुपया दिया जाएगा व्यवसाय के लिए, और बहुत से घोषणा है, 400 से 1100 हुआ। क्या बोलते हैं, जीविका दीदियों लोगों का मानदेय बढ़ा, आपको स्कूल में जो चौकीदार लोग थे उनका 5,000 से 10,000 कर दिया गया। तो एकाएक ये देखिए कि इस सरकार में कितना काम हुआ। आप रोड से लेके बिजली तक, मतलब ये समझिए कि विकास का गंगा यहाँ बहा और बह रहा है। उसी विकास के नाम पर फिर हम लोग की सरकार बनेगी और फिर वहीं 25 से 30 फिर से नीतीश। बहुत शुक्रिया।